सत्य की जीत होती है। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता है। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं। आज यहाँ राजीव जोशी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ये वैसे एक घेलार प्रखंड नहीं कोसी सीमांचल का एक नामचित चेहरा है, जिन्हें आज 20 तारीख को धरना दिए थे। उसी जुर्म में कहीं न कहीं साजिश के तहत इसको फंसाया गया। कहीं न कहीं SC ST थाना में आवेदन दर्ज करा करके इसको गिरफ्तार करवाया गया और आज पुनः 22 तारीख को गिरफ्तार होते हैं। आज 27 तारीख है इनका। आज कोर्ट ने बाइज्जत इसको बरी कर दी। कहीं न कहीं यहाँ पे कई तरह की रवैये अपनाए जाते हैं, चाहे वो प्रखंड लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो। कहीं न कहीं लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं आज राजीव जोशी का न्यायालय ने बाइज्जत बरी की डिस्ट्रिक्ट जज ने, और आज वह निकल करके अपने घर जा रहे हैं सैकड़ों समर्थकों के साथ, जहां उन्हें सभी ने माला दे करके सम्मान किया और कई स्वागत किया। और स्वागत के लिए लगभग सैकड़ों लोग उसके साथ थे। कहीं न कहीं राजीव जोशी गरीबों की आवाज़ है, वो जो दलितों की आवाज़ है उसको कहीं न कहीं दबाने के प्रयास कर रहे थे। राजीव जोशी ने क्या कुछ जानकारी दी इस पूरी वीडियो में। और राजीव जोशी के बारे में बता दूं, यह एक कार्यकर्ता और जदयू के प्रवक्ता भी हैं। उसे कहीं न कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए उसे आज बाइज्जत इसको बरी किया है। और उसे हम देखिए, ये जो है घेलार पंचायत ही नहीं, पूरे घेलार ब्लॉक में जो करप्शन बढ़ा हुआ है, उसी के विरुद्ध हम लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रहा है कुछ दिनों से, जिसमें हमको तो दर्जनों बार वहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा विभिन्न तरह से रंगदारी, एक्सटॉर्शन, मोटरसाइकिल लूट, उसके बाद SC ST लगभग 1 दर्जन मुकदमे में फंसाने का काम किया। लेकिन केस की जानकारी मिलते ही, चूँकि RTI एक्टिविस्ट के लिए एक अलग से भी कानून है जिसका उपयोग करके हम निकलते गए। लेकिन इस बार जो 20 तारीख को हम लोग वहाँ पर घेलार प्रखंड में धरना का कार्यक्रम किए, तो कमिश्नर साहब का आदेश था कि वर्तमान मुखिया घेलार पंचायत के 3 में उनके विरुद्ध करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुई 76/2025 में, उसमें जांच करके FIR दर्ज किया गया घेलार मधेपुरा थाना कांसिया 7625 में। और उस आदेश में DM साहब को ये भी आदेश दिया गया कि FIR दर्ज होते ही इनके तमाम योजनाओं की जांच कराते हुए 3 सप्ताह के अंदर मुखिया को पद से हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लेकिन उस आदेश को 2 महीने बीत चुका था, इसीलिए वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन लोगों के द्वारा वहाँ पर धरना का कार्यक्रम किया गया और एक सामाजिक आंदोलन के रूप में हम भाग लेते रहे हैं। मुझे भी आमंत्रित किया गया था, इसी में हम वहाँ पर भाग लेने गए। और जैसे ही DM मधेपुरा के नाम धरना के पश्चात ज्ञापन सौंप कर लौटे, तो एक सोची समझी साजिश के तहत एक दलित महिला को वहाँ के जो गुंडा राज जो स्थापित किए हुए हैं वहाँ के प्रतिनिधि लोग, उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजकर मेरे साथ गाली गलौज करवाया गया। तो मैं समझ गया कि इन लोगों की साजिश है। मैं किसी तरह वहाँ से जान बचाकर अपने साथियों के साथ वहाँ से निकला और हम चाहते तो वहाँ पर घेलार में एक जानकारी देकर हम FIR करवा सकते थे, लेकिन दलित महिला सोचकर हम नहीं समझे कि जो एक गरीब व्यक्ति को, चूँकि उनको तो सिखा पढ़ा के भेजा गया था, इसलिए हम कुछ नहीं किए। लेकिन जैसे ही हम मधेपुरा आते हैं तो उसी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो कार्रवाई होनी थी, जो योजनाओं की जांच के लिए जो मांग किया गया था जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा, वो सुनवाई करके जैसे ही निकलते हैं तो केस के बारे में मुझे कोई पता नहीं था कि मेरे ऊपर केस भी हुई है। लेकिन मुझे जो जान मारने की धमकी दी गई थी, हमने चीफ सेक्रेटरी, CM और DGP, जितने भी राज्य के बड़े पदाधिकारी हैं, सभी को हमने मेल से रजिस्टर्ड के माध्यम से आवेदन दिया। और मुख्य सचिव ने आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा को जांच और कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया
और वह पत्र एसपी मधेपुरा को दिया गया। उस संदर्भ में जैसे ही हम कलेक्ट्रेट में हैं तो मधेपुरा के इंस्पेक्टर साहब रामलखन पंडित जी हमको फ़ोन करते हैं कि जोशी जी आप आइए, आपसे बात करेंगे। और कलेक्ट्रेट से जैसे ही हम इंस्पेक्टर साहब के पास आ रहे थे, इसी दौरान SC/ST थाना जबरन मुझे कलेक्ट्रेट गेट पर धक्का देकर मेरे चश्मा को भी फोड़ दिया, वहां पर चढ़ा लिया गया और मुझे वहां से अरेस्ट। क्या तारीख को आपको गिरफ्तार किया? 22 तारीख को। 22 जून में आपको धरना के गिरफ्तार किया। अब क्या कहेंगे, कोर्ट को क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था कि मेरे साथ जस्टिस होगी और न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया है। और ये लड़ाई जो भ्रष्टाचार, जो जुर्म के विरुद्ध है, वो आवाज़ हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। निश्चित रूप से सत्य की जीत होती है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता है। क्या परिचय हो? डॉक्टर राजीव जोशी, RTI एक्टिविस्ट।